थैंक यू सर, थैंक यू हकीम सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि हम सबको पता है कि आज की जो हमारे की नोट स्पीकर है, लेजेंड ऑफ लद्दाख का सोनम वांगचुक है। It's indeed a matter of great joy and privilege for us to extend a very warm welcome to Kale. बहुत शुक्रिया आप सभी का, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े कारकुन जो यहाँ मौजूद हैं और सभी हमारे भाई बहन दोस्त जो कारगिल खित्ते से अभी हमसे मुखातिब हैं। बहुत खुशी है हमें आप लोगों के साथ कुछ जरा सा हमारा सफर बांटने का। तो जैसा आपने कहा कि पानी के मौजू पर हम सबको सोचने की जरूरत है, वक्त पर सोचने की जरूरत है, इससे पहले कि हम इसके शिकार बन जाएं, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा और मसला होने जा रहा है। बहुतों ने सुना है, मगर हम शायद पहले खित्तों में होंगे जो ये महसूस करेगी, क्योंकि हम जिसे कहते हैं फोर फ्रंटियर्स पे हैं, सबसे आगे हैं, जो तब्दीली मौसमी हालात में क्लाइमेट चेंज के जरिए आ रही है। तो हम जो बुलंदियों पे हैं इस दुनिया में, हाई एल्टीट्यूड्स में, या फिर जो साहिल पर हैं, समुद्र तल पर, वो सबसे पहले इसे महसूस करेंगे, इसके शिकार बनेंगे। आगे चलकर सभी इससे बच नहीं पाएंगे। तो क्योंकि हम आगे हैं सबसे, हम पहले तबके में से होंगे जो इसको फेस करेगी। तो हमें खासकर इस बारे में अपने आप को मजबूत बनाना होगा, और मजबूत आजकल की दुनिया में इल्म से ही होते हैं, और इस बारे में हमें अपना इल्म बढ़ाना होगा और फिर अपना हुनर बढ़ाना होगा, ताकि हम सिर्फ इल्म दिमाग में उठाए न रहें, बल्कि हुनर से, हाथों के हुनर से, दिमाग के इल्म और हाथों के हुनर दोनों को मिलाकर हम कुछ मंसूबे और कुछ जो हम हल समझ सकें, सीख सकें, उन पर अमल भी कर सकें। तो ये दिमाग, हाथ और मैं हर वक्त कहता हूं दिल, ताकि हम महसूस करें औरों के मुश्किलातों को और आगे बढ़कर कुछ पहल करें। तो मैं जब भी कहता हूं 3 H's are needed of head, hands and heart. So right head to understand the issues, skilled hands to implement various solutions, and kind heart that drives it out of empathy. तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो शायद हम कुछ कर पाएं इससे पहले कि देर हो जाए। तो पानी के मौजू पर हमें अपना इल्म बढ़ाना होगा, खुद को वाकिफ कराना होगा, खुद की सलाहियतें बढ़ानी होगी, और इस बारे में जो हमारा तजुर्बा है या जरा सा सफर है, मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। क्योंकि लद्दाख में बिना माहौली तब्दीलियों के भी बहुत पानी का मसला रहा है और रहेगा। एक रेगिस्तान है ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर। तो कभी भी हमारा पानी के मामले में हम खुद कफील या उससे बेहतर नहीं थे। हमेशा हम किल्लत में जिए हैं, और अच्छी बात है। इस वजह से हम अपने बड़े बूढ़ों से सीखते आए हैं कि पानी का कद्र किया जाए। तो जहां किल्लत हो, जहां मसले हो, वहां लोगों में एक तहजीब भी आती है कि हम पानी का कद्र करें, और हमारे तहजीब में ही पानी पर बहुत जोर रहा है। और इस वजह से इस सिलसिले को, इस रिवायत को कायम रखना हमारा एक फर्ज है। मैं देख रहा हूं कि कोई प्रेजेंट कर रहा है, वो ना करें तो अच्छा होगा। MAK is presenting, so please stop sharing your screen। जी, तो
पुराने तहजीब को, हम अपने रिवायत को, जिसमें हमें बड़े बूढ़ों ने, चाहे वो जिस भी मजहब के हों, सिखाया है पानी का कद्र करना, इसे आगे ले जाएं। अब पुराने जमाने का कद्र कुछ अलग रहा होगा, जो उनसे हो पाता था उन्होंने किया। मैं तो बहुत सलाम करता हूँ, कद्र करता हूँ उन बुजुर्गों का, पुराने हमारे पुश्तों का, जिन्होंने ऐसे एक जगह पर, जहां की देखा जाए तो जिंदगी मुमकिन नहीं होनी चाहिए, लेह और कारगिल में, ऐसे बुलंदियों पर, ऐसे रेगिस्तानों में हवाई जहाज से कोई आए तो कह दे कि यहाँ जिंदगी मुमकिन नहीं है, मगर हजारों साल पहले उन्होंने ये मुमकिन बनाया और बहुत ही हुनर से, बहुत ही अक्लमंदी से बनाया। इसकी हमें दाद देनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए और इस रिवायत को आगे बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने पहाड़ों को काटकर कूल या यूरा कनाल्स बनाए, जो कि आज के इंजीनियर्स के लिए भी एक बहुत ही कमाल की चीज है, एक मिरेकल सा है। किस तरह से बहुत लंबे पहाड़ियों से ऐसे कनाल्स या यूरबा, आप लोग कारगिल में तो ज्यादा इससे मारूफ हैं, मैं बल्कि ले से भी ज्यादा कारगिल के लोगों का दाद देता आया हूं कि जिस तरह से उन्होंने ये सिलसिला बरकरार रखा जो पूर्वजों ने हमारे सिखाया। और कारगिल में आप देखेंगे कि पहाड़ों में ऊंचाइयों पर भी बहुत हरा भरा किया हुआ है पानी को ले जाकर। तो हम इस पानी के कद्र को शायद इस पीढ़ी से ज्यादा पुराने पूर्वजों से, बड़े बूढ़ों से सीख सकेंगे। हम कुछ किताबें पढ़कर ऐसे न बन जाएं कि ये सब फालतू हैं, पानी तो पंप लगाओ और निकाल देंगे, क्योंकि इन सब की ये सब महदूद हैं, इनके हदें हैं, जिससे ज्यादा हम नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी मशीन लगाएं तो उसके लिए बिजली चाहिए होगी, बिजली के पीछे जनरेटर्स, और उसका आलूदगी, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्हीं से तो हो रहा है। तो जो हमारे पुराने बुजुर्गों के तरीके थे वो उनके फायदे थे और नुकसान कम, नुकसान तकरीबन नहीं थे, साइड इफेक्ट्स नहीं थे। जब हम एक कूल या युरबा बनाकर पानी लाते हैं तो वो बिना किसी पावर के, बिना किसी बिल के, बिना किसी पोल्यूशन के, हाँ, सदा हमारे बच्चों के बच्चों तक चलता रहता है। तो इसको हम कद्र करें और इस रिवायत को आगे ले जाएं और इसे एक अपने तालीम का हिस्सा बनाएं, तहजीब का हिस्सा बनाए रखें। तो इस पर हम सेक्मोल, जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, यहाँ पर हम इस पर बहुत गौर करते रहे हैं। हालांकि ये तंजीम तालीम के लिए बनाई गई, मगर हम तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुदरत के साथ, बाहर की असलियतों के साथ जिंदगी कैसे गुजारें, उसे हम मानते हैं तालीम। तालीम सिर्फ किताबों के पन्नों पर ना हो, बल्कि हमें अपने हालात में, अपने माहौल में एक खुशहाल जिंदगी बिना किसी को नुकसान किए हुए कैसे बसर कर सकें जिंदगी, ये तालीम है, ये हुनर है, यही एक कला भी है। तो इस कला को, इस आर्ट को हमने कैसे सेक्मोल में एक तालीम का हिस्सा बनाकर फिर इसे आगे जो तालिबे इल्म हैं उनमें ये हुनर देकर इसे एक तजुर्बा और इनोवेशन, नए नए इजाद कैसे करें। जो बुजुर्गों ने इजाद किए वो तो बहुत अच्छे हैं, मगर हमारे जमाने में हम क्या जोड़ रहे हैं, या फिर हम सिर्फ 300 साल पहले, 400 साल पहले जो इजाद हुए हमारे बुजुर्गों के जरिए उसी पर जी रहे हैं, उसी पर पानी के बारे में कहीं लड़ रहे हैं तो कहीं रो रहे हैं, मगर अपना क्या हम कर रहे हैं जिससे कि इसे बचाया जा सके, इसे बढ़ाया जा सके और जिंदगी लोगों की खुशहाल हो और कई और पुश्तों तक वो हमारे तरकीबों को इस्तेमाल करें। जिस तरह हम अपने बड़े बूढ़ों के पुराने जो पीढ़ियों
कवियों के तजुर्बों को, उनके इजादों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे